दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर मौजूद सारी जगहों को खोज लिया है, तो आप गलत हैं। हमारी पृथ्वी पर जमीन वाला भाग 25% और समुद्री भाग लगभग 75% है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के वैज्ञानिक आज तक 25% वाले जमीनी भाग को भी ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। आज भी जमीन पर ऐसी ऐसी गुफाएं और पहाड़ियां मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। ऐसे में ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि पृथ्वी के 75% बड़े समुद्री इलाकों में किस तरह की दुनिया बसती होगी। आज की इस वीडियो में आप समुद्र की गहराइयों में बसी कुछ ऐसी ही दुनिया के बारे में जानने वाले हैं जिसे देखने और जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पृथ्वी से जुड़े समुद्र में इतने राज दफन हैं। समुद्र की गहराइयों में बसी ये दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस दुनिया के बारे में इंसान सिर्फ 5% ही जानता है। समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। समुद्र की गहराइयों के बारे में ठीक से जानने के लिए चलिए हम समुद्र के सरफेस से शुरू करते हैं। 40 मीटर। जब कोई इंसान समुद्र में डुबकी लगाता है तो वो बिना किसी खास इक्विपमेंट के महज 40 मीटर अंदर तक जा सकता है, क्योंकि ज्यादा नीचे बढ़ने पर समुद्र के पानी की वजह से दबाव इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि इंसान की धड़कन ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। और इसी 40 मीटर के बाद शुरू होती है समुद्र की असली दुनिया। दुनिया भर के जितने भी स्कूबा डाइवर्स हैं, वो समुद्र की इतनी ही गहराई तक जा पाते हैं। हालांकि कुछ गोताखोर ऐसे भी हैं जो बिना किसी खास इक्विपमेंट के 200 से 300 मीटर की गहराई तक चले गए थे। और इन्हीं में से एक है दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट निच, जिन्होंने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। 443 मीटर। मानकर चलिए आप किसी इक्विपमेंट की मदद से समुद्र की 443 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो समुद्र के भीतर ये वही गहराई है जहां न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब सकता है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं, तो ये वो लेवल है जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल गोता लगा सकती है। अगर कोई ब्लू व्हेल इससे ज्यादा गहराई तक जाने की कोशिश करे तो वाटर प्रेशर की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे। हम समुद्र की जितनी गहराई तक जाते हैं, पानी का दबाव हमारे शरीर पर और ज्यादा बढ़ने लगता है। 500 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव किसी इंसान पर इतना ही होता है जितना अगर उसके ऊपर एक कार चढ़ा दी जाए। 535 मीटर। दोस्तों, समुद्र के भीतर 535 मीटर की ये वो गहराई है जहां एक समुद्री पेंगुइन बिना किसी परेशानी के डाइव कर सकती है, क्योंकि एक समुद्री पेंगुइन में पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है। और यही वजह है कि ये पेंगुइन 535 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। 700 मीटर। अगर हम 700 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो इस लेवल पर हमारा सामना दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों से होता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक और न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात कर रखी हैं। 830 मीटर। अब आप समुद्र की इतनी गहराई तक जा चुके हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को अगर उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहाँ से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई तक समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जो महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है, यानी डरावना जोन। 1000 मीटर की गहराई तक स्कैरी जोन महासागरों का वो हिस्सा होता है जहां सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो जाती है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। समुद्र की इस गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। ये दबाव उतना ही है जितना कि एक भारी भरकम ट्रक आपके ऊपर से होकर गुजर जाए। 1200 मीटर। थोड़ा और नीचे जाने पर यानी करीब 1200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के उस पॉइंट पर हैं जो समुद्री कछुओं का डीपेस्ट एरिया माना जाता है, यानी समुद्र के अंदर जितने भी कछुए पाए जाते हैं वो समुद्र के अंदर 1200 मीटर की गहराई के नीचे नहीं जा सकते। और थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहाँ बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीवों की एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी गहराई तक जाने के बाद आप अंदर की चीजों को तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक हाई क्वालिटी का टॉर्च मौजूद हो, क्योंकि 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्र में सिर्फ अंधेरा ही होता है।
लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगलर फिश एक ऐसी मछली है जिसे कुदरत ने पहले से ही एक टॉर्च दे रखा है। इस मछली के मुंह के सामने बल्ब जैसी एक आकृति निकली हुई है जो समुद्र की इतनी गहराई में इस मछली को रास्ता दिखाती है। और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पर आपको स्पैम वेल दिखाई देगी और नीचे करीब 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद जो लेवल है उसे डीपेस्ट जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स के बराबर होता है। और ज्यादा नीचे 4200 मीटर का डीपेस्ट लेवल दुनिया के लगभग आम महासागरों का एवरेज डीपेस्ट लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। 6000 मीटर समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हिडल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाएं तो 8848 मीटर की गहराई जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। यानी कि अगर इतनी गहराई में माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई वो गहराई है जब इंसान पहली बार इतनी गहराई तक पहुंचा था। ये घटना साल 1960 की है जब 2 वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन को लेकर समुद्र की गहराई तक जाने की यात्रा शुरू की थी और इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे 30 मिनट का समय लग गया था। इतनी गहराई तक पहुँचने के बाद सबमरीन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया, जिसकी वजह से उन लोगों को ऊपर आना पड़ा। समुद्र में अगर और नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना कि एक कमर्शियल प्लेन आसमान में फ्लाई करता है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और जहाज की विंडो से जो जमीन आपको दिखाई देती है, समुद्र का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह है। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक ओशन में नापा गया है और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है, पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा है क्योंकि अभी तक हम इंसानों को समुद्र के बारे में जितना पता है वो पूरे समुद्र का महज 5% हिस्सा है। ऐसे में समुद्र के बाकी 95% हिस्से में हमें ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि भविष्य में हमें समुद्र के बाकी के 95% हिस्से में कुछ अलग ही प्रजाति के जीव जंतु देखने को मिल जाएं, जहां एक अलग ही दुनिया बसती होगी जिसके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम इंसानों द्वारा ये खोज लगातार जारी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के 95% हिस्से में हमें ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल सकते हैं जिन्हें देखना किसी एलियन को देखने से कम नहीं। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।